हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्लॉक चैप्टर का दो टाइप कवर कर लिया है, जो कि एंगल बेस्ड था और टाइम बेस्ड था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका तीसरा टाइप कवर करने वाले हैं, जो कि इमेज बेस्ड होने वाला है। उसके बाद हम लोग एरर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले हमारे कुछ टाइम बेस्ड क्वेश्चंस रह गए थे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इमेज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझेंगे, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने क्लॉक चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसे जाकर के ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे वो हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए आप उसको जाकर के ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम बेस्ड एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक साथ 0 डिग्री पर होंगी 2 बजे और 3 बजे के बीच। 2 और 3 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री पर होंगी, हमसे यही पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हमको एंगल दिया हो और हमसे टाइम पूछा हुआ हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। तो अगर आपको नहीं पता है या आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप जा कर के पार्ट 3 को ज़रूर देखिए, जिससे आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने आपको लोग फॉर्मूला बताया था टाइम का, वो क्या था, टी इक्वल टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको A2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A2 हमको 0 डिग्री दिया हुआ है, और A1 जो हमको दिया है वो कितना है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 2 है। तो 2 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमको A1 60 दिया हुआ है और A2 जो दिया हुआ है हमको 0 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/11। A1 की वैल्यू दिया है हमको 60, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 60 प्लस 0, A2 की वैल्यू 0 दिया होते हैं, 0 रख देंगे। कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 2/11, 60 में 0 ऐड करेंगे तो 60 आएगा, इंटू 60। तो 60 का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 2 में कितना आ जाएगा, 120/11। तो जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/11, जो कि हमारा यही आंसर होने वाला है। तो हमारा टाइम क्या पूछा हुआ है, तो हमसे टाइम पूछा हुआ है तो हम टाइम बता देंगे अब। तो हमारा टाइम दिया हुआ है 2 बजे से 3 बजे के बीच। तो हमारा जो ये टाइम ये मिनट में आया हुआ है, तो जो ये मिनट होगा 2 बजे के बाद का होगा। तो 2 बज करके 10 ये हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, किस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई 180 डिग्री या सीधी रेखा बनाएगी 4 बजे और 5 बजे के बीच में। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में जो घंटे की सुई और मिनट की सुई होगी वो कब 180 डिग्री बनाएंगी। तो हमसे ये टाइम पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है, T इक्वल टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया हुआ है
टी इक्वल टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो ये फॉर्मूला जो है इसकी हेल्प से आप टाइम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको लगा लेंगे, वो चाहे जैसा क्वेश्चन दिया हो। इसलिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें हमको A2 जो दिया हुआ है, A2 जो दिया हुआ है वो 180 दिया हुआ है, और A1 दिया हुआ है हमको। A1 के लिए क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट टाइम होता है, तो स्मॉलेस्ट टाइम कितना दिया हुआ है हमको 4 दिया हुआ है। तो 4 का गुणा हम किसमें करते हैं, 4 का गुणा 30 में कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 120। तो हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ गई है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू 2/11। A1 की वैल्यू दिया हुआ है 120, एक बार प्लस लेंगे, A2 वैल्यू दिया है 180। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जा रहा है 300, 2/11 गुणे 300, तो आ जाएगा 600/11। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 54 होल 6/11 आने वाला है। तो हमारा आंसर 54 होल 6/11 आने वाला है। तो अगर हमको एग्जैक्ट टाइम बताना है तो हमारा एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, तो हमेशा स्मॉलेस्ट टाइम से लेंगे। तो 54 होल 6/11, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम यही आने वाला है। तो जो मिनट और घंटे की सुई होंगी 180 डिग्री पर 4:54 तो हमारी जो तो मिनट हैंड और आवर हैंड जो होगी 4 से 5 बजे के बीच में 4:54 सही 6/11 पर 180 डिग्री पर होंगी। तो हमारा आंसर यही होने वाला है। तो इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये सभी के सभी ऑप्शन के क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर यही होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो हमारा यहाँ पे जितना भी टाइम बेस्ड क्वेश्चंस था, जितने भी टाइप के इससे क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने आप सभी को लगवा दिए हैं। तो आप लोग इस पर खूब प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पीड बनाइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि इमेज बेस्ड होने वाला है। तो अब हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को मिरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं समझाऊंगा, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उस स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आप यहाँ पे एक घड़ी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया घड़ी। तो अब देखिए इस घड़ी में क्या होगा, इस घड़ी में देखिए यहाँ पे 12 बजेगा, इस घड़ी में यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा और यहाँ पे 9। ऐसे ही यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सॉरी 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ऐसे बजेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया मिरर, यहाँ पे अगर मैंने इसे मिरर लगा दिया, और इस घड़ी में अब हम मान ले रहे हैं कि इसमें बज रहा है 3 बज रहा है। तो 3 बज रहा है, तो जो मिनट वाली सुई होगी ये 12 के सामने होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी 3 के सामने होगी। तो अगर मैं इसका इमेज देखूँ मिरर में, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, तो ये हमको इमेज में किस तरीके से दिखेगा, तो ये हमको इमेज में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमको ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सामने घड़ी है, जो रियल घड़ी ये दिख रही है, तो इसमें जो भी टाइम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो जो इमेज बनेगा इस सुई का, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें इसका लेफ्ट था इसमें क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। तो मतलब अगर इसमें 3 बज रहा है तो ये सुई कहाँ हो जाएगी, तो ये सुई इसमें इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब सुई हमारी ऐसे है, तो इसमें क्या बज रहा है, इसमें 9 बज रहा है। तो मतलब कि जो ये 3 था
यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो 3 बजे रियल टाइम था, मिरर इमेज में कितना बज रहा है? मिरर इमेज में 9 बज रहा है, या जो मिरर में हमको टाइम दिख रहा है वो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है, अगर 1 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा? तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ चला जाएगा 11 पे। तो 1 बजे जो होगा रियल टाइम, वो मिरर इमेज में कितना दिखेगा? 11 बजे दिखेगा। उसी तरीके से अगर मैं 2 ले लूँगा तो इसमें कितना चला जाएगा? ये 10 पे चला जाएगा। 2 हमारा चला जा रहा है 10 पे। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको 4 पे ले लूँ तो ये चला जाएगा 8 पे। तो मतलब 4 बजे जो होगा, इसका मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा? 8 बज रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं 5 ले लूँ, फिर 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, तो अगर मैं 5 लूँगा तो कितना आएगा? 5 लूँगा तो इस पे आ जाएगा 7। तो ऐसे में अगर 6 ले लूँगा, 6 तो बदलेगा ही नहीं। 6 6 पे कितना हो जाएगा? 6 देखिए, जो वर्टिकल लाइन होगी ऐसे इस तरीके से, ये चेंज नहीं होती है। मिरर इमेज में बस जो लेफ़्ट होता है वो राइट हो जाता है, और राइट जो होता है वो लेफ़्ट हो जाता है, बस इतना ही होता है। तो ये टॉप टू बॉटम है। तो 6 बजेगा अगर, तो उसमें कितना बज रहा होगा? 6 ही बज रहा होगा। तो यहाँ कितना होगा? 6 ही बज रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इसको घड़ी बनाऊँ, फिर सुई को ऐसे-ऐसे करूँ, इतना टाइम नहीं होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 बज रहा है तो ये 9 बज रहा है। रियल टाइम में अगर 3 बज रहा है तो मेरे इमेज में 9 बज रहा है। रियल टाइम अगर 1 बज रहा है तो इसमें क्या बज रहा है? 11 बज रहा है। इसमें 2 बज रहा है तो इसमें 10 बज रहा है। तो इसमें आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जो मिरर इमेज में जो टाइम दिख रहा है और जो एक्चुअल घड़ी में टाइम दिख रहा है, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो कितना आ रहा है? 12 बज जा रहा है। पूरा पूरा कितना बज रहा है? 12 बज जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको जो रियल टाइम घड़ी दी हुई है, अगर उसमें हमको जो टाइम दिया हुआ है उसको अगर मैं 12 बजे में से घटा दूंगा तो मेरा क्या आएगा? मिरर इमेज में जो टाइम बनेगा वो आएगा। तो मिरर में जो टाइम बन रहा होगा वो आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल खेल से बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया है 7:29, तो हमको क्या बताना है? मिरर इमेज बताना है। हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो देखिए, अगर 7:29 हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे घड़ी दिख रहा है, यहाँ पे घड़ी है, तो यहाँ पे 12 बज रहा होगा, यहाँ पे 6 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, और यहाँ पे लगभग 7 बज रहा होगा। तो 7:29 हो रहा है, तो देखिए घंटे की सुई लगभग यहाँ पे होगी, घंटे की सुई लगभग यहाँ पे होगी, और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। तो हमको क्या बताना है? इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? तो हमको पता है कि जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, और राइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ये सुई जो यहाँ पे थी, ये तो यहीं रहेगी, ये कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो लगभग यहाँ पे क्या हो रहा होगा? लगभग 4 बज रहा होगा। तो 4 बजे के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इमेज कैसे करने भर का हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसको क्या करेंगे? 12 बजे में से इसको घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिरर इमेज हो जाएगा। तो देखिए, इसको क्या करेंगे? 12 बजे यहाँ लिख देते हैं, इसको 7:29 करके इसको घटा देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे 0 में से 12 घटेगा नहीं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 29 को हम कैसे घटाएंगे? तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि 12 बजे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11:60 लिख सकते हैं। 11:60 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको वैसे से घटाएंगे तो इजीली घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ से वन करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 9 क्या बनाया? तो यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गया, बचा 3। तो यहाँ बचा 11, तो 11 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4:31 हो रहा होगा किसमें? ये देखिए, यहाँ पे जो था ये हमारा कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 4:31 इसका आंसर होने वाला है। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। तो हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या दिया? 15:40 ये चलिए 24 घंटे वाली सुई दिया है, तो पहले हम लोग अभी 12 घंटे वाली सुई करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4:50, तो अगर हमको 4:50 अगर हमको टाइम दिया हुआ है कि जो हमारे रियल घड़ी में दिया हुआ है, तो उसको हमको मिरर इमेज बताना है कि मिरर में कितना बज रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे। अब देखिए, यहाँ 0 में से घटेगा नहीं, ये 4:50, इसको कैसे करेंगे? तो हमको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 बजे को हम लोग 11:60 लिख सकते हैं। तो 11:60 लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4:50। इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 7। तो 7:10 हो रहा होगा मिरर इमेज में। तो मिरर में 7:10 हो रहा होगा। आई होप अब आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 15:40 15:40 का मतलब होता है, ये बज रहा है, ये लिखा है 15:40। इसका मतलब कितना बज रहा है? तो अगर 12 घंटे वाली सुई का देखें तो 12 बजे बाद फिर से 1 बजे शुरू हो जाएगा। तो 12, 1, 2, 3, तो 3 बज रहा होगा, ये 3:40। तो 12 के बाद 3 आ रहा है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा। तो 3 जोड़ेंगे मतलब 3 घंटा आगे चल रहा है, तो 3:40 हो रहा है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? फिर इसको 12 से घटा देंगे। अब यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो 40 0 घटेगा नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 11:60। इसको हम घटा देंगे 3:40 से, कितना जाएगा? यहाँ जाएगा 20, यहाँ जाएगा 8। तो 8:20 हो रहा होगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमको सेकंड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? 9:12 दिया हुआ है। तो हमको बताना है इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो हमको क्या करना है? इसको 12 में से घटाना है। इसको कैसे घटाएंगे? 9:12 और 30 सेकंड। अब ये क्या लिखा है? इसको अगर हम 12 में से घटाएंगे, तो अगर 12 में से घटाएंगे तो इसको लिख देंगे 12:0।
तो ये किसी तरीके से नहीं घटेगा। तो इसको हमको मिनट आवर और सेकंड के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हमको मिनट आवर और सेकंड के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे लिख देगा 60, यहाँ मैंने 60 लिख दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, 60 सेकंड हो गया। तो मतलब यहाँ पे 1 मिनट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 घंटा दिया तो ये मिनट में चला गया, तो इस मिनट वाले को मैंने 1 मिनट दिया तो सेकंड में हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कितना आएगा, 30 आएगा। इसको करेंगे कितना आएगा, 7 और 4 47, ये कितना आ जाएगा 2। तो अगर आपके रियल घड़ी में 9:12:30 हो रहा है, अच्छा यहाँ 30 दिया हुआ, तो 30 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप उसको 38 लेके कर लेना। तो कितना, तो मेरे में कितना हो जाएगा, 2:47:30 हो रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 16:29:38 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 24 घंटे वाली जो सुई होती घड़ी होती है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 12 घंटे वाली सुई के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर 16 बज रहा है, इसका मतलब ये 12 के बाद कितना हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 4 घंटे और जा रहा है। तो ये 4:29:38 हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, 12 बजे में से घटाना है। तो 12 बजे में से घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज कर लेना पड़ेगा। तो अब जो 12 बजे वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, मिनट, आवर और सेकंड के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 22, तो ये हमारा आ जाएगा 30, ये हमारा आ जाएगा 7। तो 7:30:22 हो रहा होगा हमारा मिरर इमेज में, या जो मिरर में इसका जो टाइम हो, ये टाइम हो रहा होगा वो 7:30:22 हो रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 8:15 दिया हुआ है। 8:15 दिया हुआ है। इसको हम लोग निकालेंगे इसका मिरर इमेज। देखिए यहाँ दिया हुआ 8:15 इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये आपका आवर होता है, ये आपका मिनट होता है, और मिनट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है ये आपका सेकंड होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 12 में से इसको घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे कैसे, तो जो 12 बजे वाला होगा उसको हम लोग मिनट, आवर और सेकंड के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 60 सेकंड आ जाएगा, या यहाँ कितना आ जाएगा, 59 मिनट आ जाएगा, 59। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8:15 दिया हुआ है। तो इसमें ये टाइम हो रहा है, हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको 12 में से घटा देंगे तो हमारा इसका मिरर इमेज आ जाएगा। जिसको पहले हम लोग मिनट और आवर के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे मिनट, आवर और उसके फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 59। क्योंकि हमको ये फ्रैक्शनल पार्ट भी घटाना है इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो अगर मैं 1 में से इसको घटा दूँ, तो वो पार्ट निकल जाएगा हमारा। इस कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 59 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 4, ये बचेगा 4, 44 सही, 1/4, 4 में से 11 में 60 गया, बचा हमारा 3। तो मिरर इमेज कितना हो रहा होगा, 3:44 सही 1/4 हो रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है 11:30 दिया हुआ है, हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो 11:30 दिया हुआ है, हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 बजे में से घटा देंगे। तो अगर मैं 12 बजे में से इसको ऐसे घटाता हूँ तो ये किस तरीके से होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 11:30। तो यहाँ कितना आ रहा है, 0, 0 और यहाँ आ रहा है 30। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि कभी भी 0:30 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 0 होता है यही हमारा क्या होता है, 12 होता है, क्योंकि 12 से शुरू होती है घड़ी। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये कितना आया हुआ है, 12:30। तो अगर आपकी घड़ी में 11:30 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज कितना आएगा, 12:30। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग अब वाटर इमेज को समझेंगे। पहले मैं आप सभी को वाटर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, तो अगर
वाटर इमेज बनाना है तो वाटर कहाँ होता है, इसके नीचे होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक घड़ी ली जिसमें बज रहा है 3, तो इसमें अगर 3 बज रहा है तो अगर मैं ये जो इसकी सुई दी हुई है मिनट की और घंटे की, तो इसकी इमेज वाटर में किस तरीके से बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से वाटर में। तो इन दोनों में हमको क्या दिख रहा है कि जो इसका टॉप था वो बॉटम हो गया, लेफ्ट लेफ्ट रह गया और राइट राइट रह जाएगा। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप होता है वो बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है। इसमें इस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो बस आपको इसमें इतना ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए इस घड़ी में 3 बज रहा है, अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 3, तो अगर ये टॉप से बॉटम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सुई 12 बजे वाली होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, अब 6 बजे आ जाएगी, और ये यहीं की यहीं पे है। तो अब इसमें टाइम कितना हो रहा है, तो अब ये टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है। तो अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो उसका वाटर में कितना टाइम हो रहा होगा, 3:30। तो अगर उसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लूँ, अगर मान लीजिए घड़ी में अभी हमारे 1 बज रहा है तो वाटर इमेज में टाइम क्या हो रहा होगा, तो ये जो इसका टॉप है ये कहाँ आ जाएगा, ये इसका बॉटम पे यहाँ 5 पे आ जाएगा। तो मतलब अगर 1 बज रहा था तो यहाँ कितना बजेगा, ये 5:30। उसी तरीके से अगर ये 2 पे रहेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो 2 बज रहा होगा तो ये आ जाएगा 4 बजे, 4:30 पे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए यहाँ 11 पे रहेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, ये 7 पे आ जाएगा, 10 पे रहेगा तो ये 8 पे आ जाएगा, और 3 पे और 9 पे ये चेंज ही नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसके फिगर को ड्रॉ करिए फिर टाइम बताइए। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना होता है, तो देखिए जैसे अगर हमको दिया है, अगर हमको टाइम दिया था 3 बजे का, तो अगर 3 बजे का दिया था तो इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालें। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमसे कोई भी टाइम दिया हो और हमसे उसका वाटर इमेज पूछे तो उसको हम क्या करेंगे, 6:30 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका वाटर इमेज आ जाएगा। देखिए अगर मैं 6:30 में से अगर मैं 3 बजे को घटा देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 30 बज रहा है और यहाँ पे 3 बज रहा है, तो 3:30 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इसका 3:30 आ रहा था। तो उसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर 1 बजे दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, 6:30 बजे से घटा देंगे, तो 6:30 और 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 5:30 हो रहा है। आई होप अब आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6:13। तो अगर 6:13 दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 6:30 से घटा देंगे। तो 6 अगर मैं 30 से इसको घटाता हूँ, 6:30 में से अगर इसको घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा, 6:13। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17:17। इसका मतलब क्या है, ये बज रहा होगा, अगर 0 बजा इसका मतलब होता है 12:17। कितना हो रहा होगा, ये 12:17 हो रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको दिया हुआ है 2:40 दिया हुआ है। तो मतलब कि जो अब हमको पता है कि इसको हम लोग 6:30 में से घटाएंगे, 6:30 से घटाएंगे। तो अगर मैं इसको 6:30 ऊपर लिख दूँ, 6:30 लिख दूँ, तो ये तो सेकंड में घटेगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, और देखिए यहाँ 30 में से 40 भी नहीं घटेगा, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बदलेंगे। तो यहाँ 0 था, इसको हम देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 5, और इसको मैं 1 घंटा इसमें अगर देता हूँ, 1 घंटा मतलब इसको मैं 60 मिनट दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब हमको सेकंड में भी चाहिए, तो अगर मैं इसको 1 सेकंड इधर दे दूँ, अगर 1 मिनट दे दूंगा इसको इधर, तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन ये अब कितना रह जाएगा, ये हमारा अब 90 रह जाएगा, 89 रह जाएगा। ये हमारा 80 सॉरी ये हमारा 89 रह जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 5:89 हो गया। इसको अब हम लोग ईजिली
माइनस कर लेंगे। तो 60 में से 20 गया आया 40, 89 में से 40 गया कितना बचेगा 9, 4 49, 5 में से 3 गया 2। तो अगर इसका एक्चुअल टाइम 2:40 दिया हुआ है तो इसका वाटर इमेज कितना होगा 3:49 होगा। ये कितना है, ये 49 है, तो 49 मिनट 40 होगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए अब हमको दिया है 5:15 दिया हुआ है, 5:15 और 20 सेकंड दिया हुआ है। हमसे इसका वाटर इमेज पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 6:30 में से इसको घटा देंगे। तो देखिए इसको मैं अगर लिख दूँ 6:30 6:30, देखिए ये तो घट जाएगा पर ये तो बच जाएगा। तो इसको मैं 1 मिनट इधर दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 29। तो 29 में से अगर देखिए 60 में से 20 घटाया 40 आया, 29 में से मैं 15 घटाऊंगा कितना आएगा 14 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आया, तो 1:14 होगा। आई होप आप सभी को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और जितने भी क्वेश्चन लगाए हमने आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हमारा बस एक ही टाइप बचा हुआ है जो कि हमारा एरर बेस्ड क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और हमारा ये चैप्टर क्लॉक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉक चैप्टर का 4th टाइप के साथ, जिसमें हम लोग एरर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में अगर आप सभी को सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।